बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? टेंसेस। ठीक है। अब यहाँ टेंसेस टेंसेस क्या होते हैं? ठीक है, तो वर्ब के टेंसेस पढ़ रहे हैं। चलिए आए डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। हम है ना, वर्ब को क्या करते हैं बच्चों? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन क्या होते हैं बच्चों? टेंसेस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट में बोलते हैं तो कैसे स्टेटमेंट बोलते हैं, पास्ट में कैसे बोलते हैं, देन बच्चों फ्यूचर में कैसे बोलते हैं। और अगर मैं एक एक है ना टेंसेस की बात करूं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की, तो इसमें बच्चों चार चार क्या होते हैं? डिटेलिंग होती है। इन चार डिटेलिंग में सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं पास्ट की बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, है ना, सिंपल सेंटेंस होते हैं, देन परफेक्ट होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। तो ये हर किसी में होते हैं। इसके आगे बस क्या हो जाता है बच्चों? चेंज होता है। जैसे सिंपल, सिंपल कौन सा? पास्ट का। परफेक्ट, परफेक्ट इसका पास्ट में। मतलब सिंपल पास्ट मतलब कि है ना, पीछे पीछे है ना, हमें सिंपल सेंटेंस बोला था जो काम हो चुका है। ठीक है, जो काम बच्चों है ना, जिसमें हम सेंटेंसेस जब बनाते हैं, तो जब हम पास्ट में सिंपल बातें बोलते हैं या फिर पास्ट में परफेक्ट की बात करते हैं, मतलब जो काम हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूस मतलब कि हो चुका है और हो रहा है, सॉरी चल रहा है। और पास्ट परफेक्ट में आधा हो चुका और आधा चल रहा है। ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट होता है, परफेक्ट प्रेजेंट होता है ना, कंटिन्यूस प्रेजेंट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट। सेम बच्चों फ्यूचर के केस में होता है। बस बच्चों इनके आगे के जो सेंटेंस है, आगे फ्यूचर 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 लगे। तो चलो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आओ थोड़ा सा और डिटेल में बच्चों, इस सिंपल को इनडेफिनेट भी बोलते हैं। सिंपल को हम इनडेफिनेट वर्ड भी यूज करते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को थोड़ा सा डिटेल में समझिए। सबसे पहले मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट सेंटेंसेस जब भी हम बोलते हैं, तो जो काम है ना हमारा हैबिचुअल है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, मैं खाना खाता हूँ, तो जो भी ता ती वाले वर्ड है, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल तो हम प्रेजेंट में बोलते हैं। प्रेजेंट के लिए बच्चों डू और डज लगता है। प्रेजेंट के लिए क्या लगता है? डू एंड डज। यही बात मैं पास्ट की बात करूं कि मैं स्कूल जाता था, अभी मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, जाता है ना, जाती हूँ। पास्ट की बात करूंगी तो यहाँ पे हमारा ता क्या हो जाता है? कन्वर्ट होके थ में आ जाता है। ठीक है, मैं स्कूल जाता था। तो प्रेजेंट में डू और डज वर्ड लगते हैं, और पास्ट में बच्चों क्या लगता है? डिड वर्ड यूज होता है। डिड वर्ड यूज होता है। ठीक है, और वर्ब में दोनों में वन वन फॉर्म होता है। लेकिन यही फ्यूचर की बात करूं कि मैं स्कूल जाऊंगा गा, तो बच्चों ये फ्यूचर हो जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल को हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं। हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों के पढ़ रहे हैं। अगर मैंने बोला कि मैं जाता हूँ, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। जाता था पास्ट सिंपल। जाऊंगा बच्चों फ्यूचर सिंपल। तो ये अभी हमने सिंपल सिंपल के तीनों फॉर्म पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यूस की बात करें। मैं ये कर रहा हूँ, कर रहा था या कर रहा होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस में इज, एम, आर वर्ड यूज होता है बच्चों। ठीक है, देन पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर्ड यूज होता है बच्चों। फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में कर रहा होगा, तो ये बोल रहा है विल बी और शेल बी। ठीक है, फ्यूचर में जब हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो विल बी शेल बी वर्ड यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम परफेक्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट में जो काम हो चुका है ना, प्रेजेंट में हो चुका है तो हैज और हैव। पास्ट में हो चुका था तो हैड वर्ड यूज होता है, और फ्यूचर में होएगा विल हैव, शैल हैव वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सेम बच्चों, परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब आधा काम हो चुका है और आधा हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हो रहा है और अभी टाइम बचा है, तो हम हैज बीन, हैव बीन बोलते हैं। पास्ट की बात करेंगे, कर रहा था और टाइम बचा था तो हैड बीन। और फ्यूचर की बात करेंगे तो बच्चों विल लग जाता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये होते हैं हमारे तीन टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और उसके अंदर बच्चों इनकी डिटेलिंग होती है, जो कि है ना तीन अलग टाइप के सेंटेंस बताते हैं, जो कि हमें सिंपल जो काम हो रहा है, जो काम हो चुका है, और नॉर्मल बच्चों जो आधा हो चुका और आधा बचा है। तो ये होते हैं हमारे है ना फॉर्म्स। बच्चों यहाँ तक क्लैरिटी है? यस और नो? बताओ बच्चा। ठीक है, चलिए यस। अब यहाँ पर सेंटेंस की हेल्प से थोड़ा सा समझते हैं। आइए
सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। अगर मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक सेंटेंस की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल क्या बोल रहा है? आई स्टडीड इंग्लिश, पास्ट की बात हो रही है बच्चों, पास्ट की। प्रेजेंट क्या बोल रहा है? आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। यही चीज पास्ट में सिंपल में क्या बोल रहे हैं? आई स्टडीड, है ना, आई स्टडीड इंग्लिश। और फ्यूचर में आई विल स्टडी, अभी हमने देखा बच्चों, आई स्टडी प्रेजेंट, आई स्टडीड पास्ट, फ्यूचर में आई विल स्टडी। ठीक है, चलिए। देन इसके बाद बच्चों परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। परफेक्ट हैड वर्ड यूज होता है पास्ट में, प्रेजेंट में हैव होता है और यहाँ पे विल लग जाता है। तो आई हैड स्टडीड या फिर आई हैव स्टडीड प्रेजेंट में हो चुका है, या फिर आई विल हैव स्टडीड या फिर मैं पढ़ूंगा फ्यूचर। ठीक है, चलिए। कंटिन्यूस की बात हो रही है बच्चों, कंटिन्यूस चल रहा है काम, अभी चल रहा है। प्रेजेंट बोलता है आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। पास्ट बोलता है आई वाज स्टडिंग इन इंग्लिश, और फ्यूचर बोल रहा है आई विल बी, है ना, आई विल बी स्टडिंग इन इंग्लिश। ठीक है बेटा, चलिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस की बात हो रही है। आई हैड, क्योंकि पास्ट है इसलिए हैड वर्ड, आई हैड बीन स्टडिंग। प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए आई हैव, और बच्चों फ्यूचर की तो इसलिए विल हैव बीइंग स्टडिंग इंग्लिश। तो ऐसे हम अपने सेंटेंसेस को यूज करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? आई। वर्ब क्या है बच्चों? स्टडी। और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? इंग्लिश। अब यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे बच्चों, आई और इंग्लिश सेम है। हर सेंटेंस में आई और इंग्लिश सेम है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। हम बीच के बस वर्ब्स को चेंज कर रहे हैं, जैसे ये वर्ब क्या हो गया बच्चों? स्टडीड हो गया पास्ट में, प्रेजेंट में स्टडी, फ्यूचर में विल स्टडी हो गया। मतलब आई इंग्लिश बिल्कुल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, बीच की चीजें चेंज हो रही है। हैड स्टडी, हैव स्टडी, विल हैव स्टडी, स्टडीइंग, was studying, am studying, will be studying, और have been बच्चों had been, have been और will have been। तो बच्चों वर्ब बस चेंज होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ब के टेंसेस, वर्ब के टेंसेस। ठीक है, तो हमारा मेन जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हमारे चेंजेस जितने भी आते हैं वो वर्ब में आते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम इसे मोल्ड करते हैं। देन प्रेजेंट में भी बच्चों सिंपल अलग होता है, देन कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, देन परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो ये उसके 4 फॉर्म उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? यस और नो बताओ बच्चा। यस मैम। क्लैरिटी है? यस मैम। चलिए, अब थोड़ा सा अपन नोट्स की तरफ चलेंगे। आइए बुक के नोट्स निकाल लीजिए बच्चों। उन्होंने कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा बस आपको बेसिक बताया, लेकिन हाँ हमने पढ़ लिया है तो समझ में आ जाएगा। चलिए मैम, आइए। हाँ बेटा बोल। मैम हम लोग फ्यूचर में, जैसे फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट में, तो मैम हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं क्या उसमें? आई, जैसे विल, आई विल स्टडी, तो ये जो विल वर्ड है ये थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का। हाँ बेटा थर्ड फॉर्म लगाते हैं अपन। ओके ठीक है, मैम। अब उसके लिए क्या होता है कि हमें फिर वर्ब्स के, है ना, सारे फॉर्म्स आने चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, है ना, तो गो प्रेजेंट हो गया, वेंट सेकंड हो गया और गॉन हो गया। एट, ईट, ईटन, है ना, ईट, एट पास्ट में लगता है, ईटन, है ना, यहाँ पे थर्ड होता है। तो हमें फिर वर्ड के सारे फॉर्म्स याद होने चाहिए। ठीक, चलो अब बच्चों यस आते मैम। हैं इन ग्रामर अ सेट ऑफ फॉर्म्स टेकन बाय द वर्ब। ग्रामर में जो वर्ब होता है उसको जब हम लेते हैं इंडिकेट द टाइम, उस वर्ब से हमें पता चलता है टाइम। वर्ब से तो पता चल रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करें या फिर हम फ्यूचर की बात करें। तो ये वर्ब ही होता है जो हमें टाइम बताता है। समटाइम द कंटिन्यूस और द कंप्लीटनेस, कभी कभार वो टाइम चल रहा होता है, जब हम बोल रहे हैं ना कंटिन्यूस चल रहा है, या फिर कंप्लीट हो जाता है। द एक्शन रिलेशन टू टाइम ऑफ द एड्रेस,
इज द मीनिंग दैट द कॉन्शियस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी असाइन द वर्ड टेंसेस। ठीक है, तो उसका नाम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने टेंसेस रखा है क्योंकि ये टाइम बताता है। ठीक है, द वर्ड टेंस कम, ये सब पूछे जा सकते हैं। लैटिन वर्ड दैट इज टेम्पस, जिसका मतलब टाइमिंग होता है। तो टेंस मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस मतलब क्या होता है? टाइम, जो कि हमें वर्ब के थ्रू पता चलता है, इसलिए उनको टेंसेस बोलते हैं, वर्ब के टेंसेस। ठीक है, चलिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेंटेंस को अब हम रीड करें। आई राइट दिस लेटर टू माई मदर। बच्चों अब यहाँ पर देखना, राइट वर्ड को घूर घूर के देखना। ठीक है, राइट के 3 फॉर्म मालूम है ज्योति खुशबू? राइट के 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, Yes, बताइए। राइट राइट हाँ राइट, right. Yes, ma'am. वापस बोलो, नहीं सुना दिया बच्चा। 3 फॉर्म, राइट, Wrote, राइट WRT, हाँ वेरी गुड, और written, Written, ना? double T. तो राइट, वेरी गुड, राइट, रोट, रिटन। अब बच्चों सिंपल सेंटेंस की अभी हम बात करो। आई राइट दिस लेटर, आई राइट दिस लेटर, ठीक है, टू माई मदर। आई रोट मतलब यह पास की बात कर रहा है। दी लेटर यस्टरडे, पास की बात कर रहा है। आई शेल, शेल लग गया बच्चों, राइट के आगे शेल लग गया। ठीक है, फ्यूचर आई शेल रिटन। ठीक है, अनदर लेटर टुमारो, मैं लिखूंगा। तो ये बोल रहा है प्रेजेंट, ये बोल रहा है पास्ट, और ये बोल रहा है फ्यूचर। इन सेंटेंस वर्ब वन, जो पहला सेंटेंस पढ़ा, वर्ब राइट रेफर टू अ प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट की बात कर रहा है, हैंस द वर्ब रेफर्स टू अ प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी अ प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस 2 रोट लिखा है, दैट मींस पास्ट टाइम, पास्ट टेंस। 3 में लिखा है शेल, शेल रिटर्न फ्यूचर टाइम, दैट मींस इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स देखिए उन्होंने समझाया, रीड करिए। आई रीड अ बुक, ये सिंपल है, मैं बुक पढ़ता, ता आ गया, ता पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीड, हो चुका है ये काम। आई हैव बी रीडिंग बुक, आधा पढ़ चुका, आधा बचा है। तो ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट। बच्चों तो ये अभी सिंपल की बात हो रही है, सिंपल की बात, सॉरी प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, सेम इसका पास्ट होता है, सेम इसका फ्यूचर भी होता है। The verbs, all these sentences refer to a present time, therefore said to be a present. 1, 2, 3 और 4 जो सेंटेंस पढ़ा, 1 जो पढ़ा ये हमें सिंपल बताता है। तो ये सिंपल में बोल रहे हैं कि भाई क्या होता है सिंपल। The verb show action is mentioned without anything being said about the completeness, incompleteness of the action. सेकंड बोलता है कि ये क्या बता रहा है बच्चों, सेकंड सेंटेंस हमें क्या बता रहा था? स्टिल इज गोइंग, कंटिन्यूस की बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस परफेक्ट की बात कर रहा है, फिनिश्ड हो गया। एंड बच्चों जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये बोल रहा है वर्ब शो द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, नॉट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, आधा हो चुका है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये 3 हमने पढ़े। ठीक है, आ जाइए। We see the sentence verb not only the time, action or event, but also the state of, ठीक है, action referred to। हम बस टाइम ही नहीं देखते, हम काम भी देख रहे थे, क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा जस्ट प्रेजेंट टेंस, जैसे हमने पढ़ा ऐसे ही पास्ट के होते हैं 4 फॉर्म। तो इन्होंने ये पास्ट के बता दिए, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट। ठीक है, तो ये सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सेंटेंस आओ, आई जम्प्ड फ्रॉम विंडो, I was jumping from the window. I had jumped from the window. I had been jumping from the window. ठीक है बेटा, चले सेम फ्यूचर के बता दिया उन्होंने कि भैया इसमें देखो फ्यूचर 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 फ्यूचर, सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई शैल या विल जंप, आई विल बी जंप, आई विल हैव या फिर आई हैव बीन जंपिंग। Hence, we define the tense in the form of verb. We show that time. तो हम बोल सकते हैं कि जो ये टेंस होते हैं एट द फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक तरीके से टाइम बताता है, स्टेट ऑफ एक्शंस बताता है और इवेंट बताता है। तो ये होते हैं हमारे सारे के सारे टेंसेस। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बच्चों? यस और नो बताएं। यस मैम। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये टेंसेस है। तो अब यहाँ पर है ना, इसको